हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कुछ टिपिकल क्वेश्चन है वो हमें करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन हम आपको आईआईटी मेंस का करवाते हैं और आप लोग सब ठीक हैं, मुझे लगता है ठीक ही होंगे। बस स्टडी करते रहो यार, कोरोना में लगे रहो, आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, आप कुछ कर सकते हो, बस लगे रहो। चलो क्वेश्चन क्या है आपके पास? क्वेश्चन ये है कि थीटा जो आप कहते थे और एक कहते थे आप थीटा और एक कहते थे आप 90 माइनस थीटा पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे सर रेंज बराबर होती है। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज बराबर होती है। ये आपको पता था कि रेंज क्या होगी, इन दोनों एंगल पे बराबर होगी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। उन्होंने बताया था कि बोला कि इन पे टाइम t1 और t2 और रेंज में क्या रिलेशन होगा फाइंड आउट करिए। मतलब थीटा पे टाइम क्या होगा, 90 माइनस थीटा पे टाइम क्या होगा, उनका t1 t2 और रेंज में क्या रिलेशन होगा, ये आप फाइंड आउट कर लीजिए। ये क्वेश्चन था आईआईटी मेंस का। क्वेश्चन सबको आई थिंक समझ में आ गया होगा कि थीटा एंगल और 90 माइनस थीटा एंगल पे रेंज सेम आती थी। ठीक है सर, आती थी, लेकिन टाइम इस पे और इस पे टाइम अलग अलग आता होगा। तो t1 t2 और r का क्या रिलेशन है, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन को आपको एक बार आप लोगों के सामने मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ, जिससे आप लोग थोड़ा बढ़िया से काम करो। इट इज ठीक है, तो वो क्वेश्चन हमारे पास होना चाहिए। अभी मैं एक क्वेश्चन पढ़ देता हूँ और एक क्वेश्चन आप लोग सब लोग इसको स्टार्ट करो करना। ठीक है, देखते हैं कौन इसको कर पाता है। ठीक है गाइस, चलिए क्वेश्चन हमारे पास बहुत जल्दी आने वाला है। ओके, क्वेश्चन हमारे पास है, it is possible to project an body with a given speed in two possible way so that it has a same horizontal range. The product of time taken by it in two possible case each. क्वेश्चन आपके सामने बेटा, उन्होंने बोला कि क्या इट इज पॉसिबल है कि दो डिफरेंट एंगल से फेंकने पे सेम रेंज आती है? तो आपने बोला हाँ पॉसिबल है। तो कहता है कि उस केस के लिए जो टाइम t1 और t2 है, तो प्रोडक्ट बताइए t1 इंटू t2 का क्या होगा, ये क्वेश्चन में है। ऑप्शन आपके पास थे, ऑप्शन मैं लिख लेता हूँ। पहला ऑप्शन जो था, ये आईआईटी मेंस का क्वेश्चन है। पहला आपके पास जो ऑप्शन था वो था r/g। दूसरा ऑप्शन जो इसके पास था वो था 2r/g। और तीसरा ऑप्शन जो था वो था 3r/g। और ऑब्वियस सी बात है चौथा ऑप्शन भी था 4r/g। कौन सा ऑप्शन सही है? एक सेकेंड, 1 मिनट के अंदर आप लोग इसको करेंगे। किसी को कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, जल्दी बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो। देखिए गाइस, मतलब आप लोग समझ गए हो ना, क्वेश्चन सबको क्लियर है? क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या ये पॉसिबल है कि दो डिफरेंट एंगल पे सेम रेंज हो? अपने का यस पॉसिबल है। तो बोले उनका प्रोडक्ट क्या होगा साहब, बता दीजिए इसमें से। आई थिंक मुझे लगता है कि आप लोग, मैं अब बताने जा रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जिसको करना है करिए जल्दी से और कमेंट में बता दीजिएगा। चलिए, तो मैं बहुत आसान है, मैं कर देता हूँ। ये ऑप्शन आपके पास है, जिसको नोट करना कर ले, मैं मिटा देता हूँ। देखो, हमने कहा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पे रेंज बराबर होंगे, ये तो बिल्कुल बताया था मैंने। तो क्वेश्चन पूछा था,
तो टाइम बताओ इस थीटा पे, थीटा पे टाइम होगा 2u साइन थीटा बाई जी, और इस पे होगा टाइम t2 मान लो होगा 2u साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा क्योंकि 2 थीटा करोगे ना लाइको 2u साइन थीटा बाई जी करना है, तो केवल साइन थीटा हो 90 माइनस थीटा अपॉन जी करना है। फटाफट बताइए आप लोग क्या करेंगे। कुछ कोई बात नहीं सर, इसको थोड़ा मैनिपुलेट कर दो तुम लोग, देखो तुम लोग लगता है तुम लोग कर लोगे। तो ये बनेगा 2u साइन थीटा का बन जाएगा कॉस थीटा बाई जी, ये हो गया t2 और t1 था ये। इन दोनों का प्रोडक्ट करो, कौन करके बताएगा जल्दी बताइए जरा, ध्यान से बताइए। अरे यार प्रोडक्ट करो भैया देखो प्रोडक्ट करते हैं सर, t1 इंटू t2 निकालना है सर, तो 2 इधर आ जाए और u इंटू यू स्क्वायर बन गया, ओके। और इसका जो एक 2 था वो यहाँ ले लेते हैं और फिर लिख लेते हैं साइन थीटा, और एक लिख लेते हैं कॉस थीटा, अपन लिख लेते हैं जी स्क्वायर। प्रोडक्ट किया हमने, ध्यान दीजिए। तो देखो बेटा साइन 2 थीटा इसको लिखा जा सकता है, और रेंज का फार्मूला आपको शायद पता होगा, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी होता है। ये t2 था, तो देखो इसको मैं यदि मैनिपुलेट करूं तो यहाँ मैं लिखूं तो ये क्या लिखूंगा, ध्यान से देखोगे तुम लोग। 2 ऊपर लिखूंगा, नीचे एक जी लिख लूंगा और लिखूंगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और ये होता है रेंज। तो ऑप्शन क्या आ जाएगा 2r रेंज अपॉन जी। आई थिंक ये आ रहा है आपके, हाँ ठीक है, आसान है। तो बेटा ऑप्शन तो यही था, t1 इंटू t2 गिव्स 2r बाई जी, तो बहुत आसानी से 2r बाई जी ऑप्शन आता। क्या था इसमें यार, देखो बेटा एक्चुअली क्या है, समझ के नहीं करोगे ना तो तुमको सब कुछ टफ लगेगा। दिक्कत है कि तुमने जो 11th क्लास में पढ़ाई की थी, 11th क्लास में तुमने कुछ भी ये सब पढ़ा नहीं था, केवल रट घुसट के कैसे भी लेके आए थे आप। थोड़ा सा कुछ अप्लाइड क्वेश्चन कर लो और जाके आईआईटी की तैयारी करो, आईआईटी के या नीट का एग्जाम दो, तो तुम्हें कुछ आइडिया भी लगेगा यार। बिना तैयारी किए मत जाओ मेरे दोस्त। मेरा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा ही रिवाइज कर लो, मैं जो बता रहा हूँ काम कर लो, हो जाएगा आईआईटी। आसान होता है यार, कुछ होता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करेंगे, आप लोग तैयार रहिए उसके लिए। मैं मिटा रहा हूँ उसको, जिसको लेना ले ले स्क्रीनशॉट या जो भी है। देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास है, अगला क्वेश्चन हमारे पास है और बहुत आसान क्वेश्चन है, देखता हूं कौन बताएगा। A large number of stone are fired in all the direction with same speed v. The maximum area of the ground on which this stone will spread h. इतना महान क्वेश्चन बोला गया है बेटा कि मान लो कि स्टोन है, पत्थर है, पत्थर हर डायरेक्शन में फेंका जा रहा है, इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी। कह रहा है कि बताइए कि कितनी एरिया है, v स्पीड से फेंका जा रहा है स्टोन ऑल डायरेक्शन में, बताओ कितनी एरिया में स्टोन स्प्रेड होगा। ठीक है, तो किसी एक डायरेक्शन को पकड़ लो यार, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपने कहा सर मैं इसको पकड़ लेता हूँ, और उसकी मैक्सिमम रेंज निकाल लो और इसको रेडियस मान करके पाई आर स्क्वायर कर दो, तो इतना ही तो रेडियस, इतना ही एरिया में तो फैलेगा। ध्यान समझोगे सब लोग। और मैक्सिमम रेंज एक वेलोसिटी v वेलोसिटी से फेंकोगे तो मैक्सिमम 45 पे फेंकना पड़ेगा। तो उसने बोला कि एंगल तो कुछ भी ले लो, मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम एरिया कितनी होगी। तो आपने कहा सर हम मैक्सिमम रेंज यूज कर लेंगे, और मैक्सिमम रेंज यूज कर लोगे तो हो जाएगा यू स्क्वायर v स्क्वायर बाई जी। और एरिया कितनी होगी, मान लो ये r है तो एरिया कितनी होगी, तो एरिया होगी सर पाई आर स्क्वायर।
और आर इसको मान लेना, क्यों? क्योंकि यही रेडियस से तो बनाएगा, तो बेटा बन जाएगा पाई, और आर की जगह पे वी स्क्वायर है, ये देखो, तो स्क्वायर करोगे, इसको रेडियस आपने मान लिया है, इसको मान लिया रेडियस, रेंज हो जाएगी रेडियस, तो वी पावर 4 अपॉन जी स्क्वायर। दिस इज योर आंसर यार, खत्म था, ये आईटी का क्वेश्चन था। लेकिन अब दिक्कत क्या है, इसके लिए आपको बताना चाहिए रेंज मैक्सिमम होती है, वही रेंज मैक्सिमम रेंज से एक यहाँ से तो मैक्सिमम रेंज से ज़्यादा तो फेंक नहीं सकते, तो आप इधर इतना फेंक सकते, उधर उतना फेंक सकते, इसका मतलब ये जो है रेंज हो जाएगी रेडियस, और मैक्सिमम रेंज हो सकती है यू स्क्वायर बाई जी, उतना ही फेंक सकते हो आप, तो एरिया हो जाएगी पाई आर स्क्वायर। बहुत आसानी से निकाल लिया आपने क्वेश्चन, बहुत आसान है, थोड़ा आप लोग मेहनत करो भाई बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा क्वेश्चन टिपिकल है, सब लोग कर लेंगे, और जो नहीं कर पाएंगे ध्यान से देखिएगा। अ प्रोजेक्टाइल हैज़ अ रेंज आर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी, तो कोई बात नहीं, एक लाइन तो बेकार है, कह रहा है कि एक प्रोजेक्टाइल है जिसका रेंज है आर एंड टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी, कोई बात नहीं यार। देखो बेटा क्या है ना, सब्सक्राइब करते रहो, सब्सक्राइब नहीं करोगे ना दिक्कत हो जाएगी यार, सब्सक्राइब करो, लोगों को बताओ यार। तो कहता है एक प्रोजेक्टाइल है जिसका रेंज है आर और टाइम ऑफ फ्लाइट है कैपिटल टी, एक लाइन खत्म। इफ द रेंज इज ट्रिपल्ड बाय इंक्रीजिंग द स्पीड ऑफ द प्रोजेक्शन, उन्होंने कहा कुछ भी स्पीड थी, इस वक्त स्पीड जो थी वी थी मान लो, उन्होंने कहा यदि रेंज को हम ट्रिपल कर दें वेलोसिटी को बढ़ा के, तो हमें नहीं पता वेलोसिटी कितनी बढ़ी, तो हमने उसको v1 मान लिया। विदाउट चेंजिंग द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा जो था इस केस में, यहां थीटा था तो यहां भी थीटा ही है, तो कोई एंगल में चेंज नहीं हुआ है। देन द टाइम ऑफ फ्लाइट विल बिकम, जो नया टाइम ऑफ फ्लाइट है T1, वो क्या होगा, वही है क्वेश्चन मार्क। सबको क्वेश्चन क्लियर है? देखो फिर मेरे को मत रोना कि फिर सर क्वेश्चन नहीं आ रहा है। देखो बेटा एक प्रोजेक्टाइल है, यहां पे बना देता हूं, एक प्रोजेक्टाइल है जिसको किसी थीटा एंगल से तुम फेंक रहे हो, v स्पीड से फेंक रहे हो, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आपने t दिया है, रेंज दे दिया है r, और कह रहे हो कि यदि इसका रेंज 3r कर दूं, ट्रिपल कर दूं, तो नया टाइम क्या होगा विदाउट चेंजिंग थीटा एंड, थीटा को चेंज नहीं करना है लेकिन स्पीड आप चेंज कर सकते हो, ठीक ना, क्लियर? तो कोई बात नहीं बेटा, मैं इसको डिस्कस करता हूँ, सब लोग देख लो ध्यान से। आपको सिर्फ क्या चेंज करना है, वेलोसिटी को चेंज कर सकते हो आप, और रेंज को ट्रिपल आर कर सकते हो। टाइम क्या होगा सर, आई डोंट नो, तो पता है क्या करना है अपने को, कैसे देखना है, और देखते हैं कैसे देख के क्या बनता है। देखो बेटा जिस लोगों को ये IIT मेंस का क्वेश्चन हुआ करता था, IIT नीट में भी इसी लेवल क्वेश्चन आते हैं। पहले केस में रेंज क्या था आपका पास, आर क्या था, v स्क्वायर यू स्क्वायर साइन v स्क्वायर, क्योंकि पहली स्पीड v थी, साइन 2 थीटा बाई जी, ये था r। अगले केस में r क्या होगा बेटा, 3 टाइम होगा, 3r इज इक्वल टू वेलोसिटी कुछ भी चेंज हुई होगी v1 स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर है? देखो बेटा बहुत मजे से यदि इक्वेशन 1 मान लो और इक्वेशन 2 मान लो और इनको डिवाइड कर दो, क्या बन गया बेटा, 1/3 इज इक्वल टू v स्क्वायर अपॉन v1 स्क्वायर, आ गया ना, ये ले लेना। अगला केस देखते हैं बेटा टाइम का, टाइम क्या रहा होगा पहले केस में, 2u साइन थीटा बाई जी। दूसरे केस में T1 क्या रहा होगा बेटा, T1 मान लेते हैं, 2u की जगह पे v1 लिख ले, साइन थीटा बाई 2u साइन थीटा बाई जी। ध्यान से देख क्या हुआ होगा,
यहाँ से देखो v1 की वैल्यू उठाओ और डाल दो इसमें, किसमें, v के टर्म में। कैसे, क्या आया था, सब लोग देखो यहाँ से, बेटा आया था 1/3 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बेटा, तो आएगा v1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3v, मतलब v1 स्क्वायर इज इक्वल टू √3v। तो v1 इज इक्वल टू आ गया आपके पास √3 टाइम्स ऑफ v। पुट कर दीजिए, यहाँ से t1 निकल के खटकता खटकता हुआ आपके सामने आ जाएगा। v1 की वैल्यू यहाँ पे पुट करूंगा मैं, इसे उसको मिटा दूं, ये v1 रख ले तुम गिफ्ट में मेरी तरफ से। तुम लोग ध्यान दो थोड़ा बड़ी। तो अब क्या करें हम लोग, अब हम प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन कर रहे हैं, और बेटा ये लास्ट वीडियो प्रोजेक्टाइल मोशन पे। तो हमें जो v1 यहाँ से फाइंड आउट हमने किया, वो फाइंड आउट किया v1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ v। अब हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि t1 ही तो क्वेश्चन मार्क था बेटा, देखो t1 क्वेश्चन मार्क था, तो हमें क्या करना है, 2v1 के जगह पे रखना है √3v साइन थीटा बाई, देख लो कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है ना आपका, 6 सक्स तो कुछ नहीं आ रहा ना, देख लो, मुझे कोई लेना देना नहीं, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। अब नया वाला टाइम क्या होगा आप लोग जरा बताइए, आप लोग मेरे को जल्दी करिए। जल्दी करिए, नया वाला टाइम क्या आ रहा है, बोलो। थीटा चेंज करना है नहीं, सॉल्व करो जल्दी से बेटा, बताओ। तो v1 इज इक्वल टू, आप लोगों को यहां से तो क्लियर है ना, v1 इज इक्वल टू क्या आएगा, डाल दीजिए, पुट कर दीजिए, काट दीजिए दोनों को, बताइए क्या आ रहा है t1 और t का रेशियो, जल्दी बोलिए, जल्दी बोलो बेटा। देखो क्या होगा, ये t1 है, कट 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 कट, क्या आया बोलो, क्या आया जल्दी बताओ। t1 इज इक्वल टू √3 अपॉन t इज इक्वल 1, यही आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, t1 इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ t आ जाएगा। जो भी कैलकुलेट कर लेना आप लोग, मुझे कोई लेना देना है, आई थिंक आप लोग समझ गए हो, ठीक है ना। जिसको स्क्रीनशॉट लेना ले ले, अब बस मैथमेटिक्स कैलकुलेशन कोई दिक्कत नहीं, कंसेप्ट तो क्लियर है ना भैया। अगला क्वेश्चन, एनर्जी नहीं आ रही तुम लोगों में यार, बवाल क्वेश्चन बता रहा हूँ फिर भी एनर्जी नहीं आ रही है। अगला क्वेश्चन, तो ये आईआईटी के 3 क्वेश्चन थे। अब मेंस लेवल बेटा थोड़ा सा आप यदि ध्यान दोगे ना, तो फिर इसका प्रोजेक्टाइल का कोई भी क्वेश्चन आ गया गलती से तो आप जरूर करोगे। प्रोजेक्टाइल को खा जाते हैं, इसके बाद देखते हैं कुछ और भी खाने को मिलता है तो वो भी खाओ, ठीक है। चलो जल्दी से बताना आप लोग, आपको लगे कि कुछ अच्छा चल रहा है तो। अगला क्वेश्चन बोलता हूँ, फटाफट बताओ। द रेंज ऑफ अ पार्टिकल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल 15 डिग्री, मतलब थीटा जो है तुम्हारे पास 15 डिग्री है, 15 डिग्री है, थीटा इज इक्वल टू 15 डिग्री।
और हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखा 1.5 किलोमीटर। कहता है द रेंज ऑफ अ पार्टिकल व्हेन लॉन्च एट एन एंगल 15 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल रेंज 1.5 किलोमीटर, व्हाट इज द रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल व्हेन लॉन्च्ड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल। बताइए रेंज क्या होगी, जल्दी बताइए। 45 पे फेंकोगे रेंज क्या होगी? देखो कहता है कि जब 45 पे फेंकोगे तो बताओ सर रेंज क्या होगी। अब थीटा की वैल्यू कितनी है? 45। जब थीटा की वैल्यू 45 है तब रेंज क्या होगी? तो इक्वेशन बना ले यार, सेम वेलोसिटी से फेंक रहा है दोनों केस में। तो कहोगे तुम कि पहले केस में तो 1.5 किलोमीटर था, तो 1.5 किलोमीटर इज इक्वल टू कब? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा 2 इंटू 15 डिग्री डिवाइडेड बाई जी। ध्यान दीजिए आप लोग जरा, तो 15 डिग्री को क्या लिखोगे यार? 30 डिग्री हो जाएगा, तो बनेगा यू स्क्वायर साइन 31/2 होता है 1/2 और नीचे 2g था ही, तो ये बन गया सीधा सीधा यार यू स्क्वायर बाई 2g। क्लियर? इक्वेशन नंबर 1 लो। कहता है जब 45 था तो क्या रेंज होगी? क्वेश्चन मार्क है। r इज इक्वल टू 45, यू को यू रहने दो, साइन 45 की वैल्यू बताओ। साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू 45, 2 इंटू 45 बिकम्स 90 डिग्री 2 थीटा। साइन 90 की वैल्यू 1 अपॉन जी, तो क्या बन गया अगला वाला? यू स्क्वायर बाई जी। समझ में आया? ये रेंज पूरी कितनी आई? अब कितना निकालना? यू स्क्वायर बाई जी। जब यू स्क्वायर बाई 2g की वैल्यू 1.5 है तो यू स्क्वायर बाई जी की वैल्यू कितनी होगी? 3 किलोमीटर यार। तो रेंज कितना आ गया बेटा? 3 किलोमीटर। आई थिंक आपको समझ में आया। आई थिंक आपको समझ में आया। बहुत आसान था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, थोड़ा डरावना है आप लोगों के लिए, डर तो बहुत लोग जाएंगे। अगला क्वेश्चन बेटा फटाफट फटाफट देखो, एकदम इसलिए करा रहा हूं ऐसा ना, बहुत आसानी से आप इसको कर सकते हो। और थोड़ा मोटिवेटेड रहो यार, कुछ क्वेश्चंस करो। देखो पीछे कुछ 3-4 वीडियो पड़ी हुई है मेरी प्रोजेक्टाइल मोशन की, जाकर उनको पढ़ लो, फटाफट क्वेश्चन कर लो और ये कट कर दो कि आज के बाद प्रोजेक्टाइल मोशन के क्वेश्चन जो भी आएंगे एग्जाम में होंगे, अपने दिमाग में डाल लो ये। तो क्या होता है, मैं कॉन्फिडेंस नहीं होता, कॉन्फिडेंस लाओ भैया। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन इज। ग्रेटेस्ट हाइट दे रखी है F/mr। बाप रे बाप, ये तो बड़ा भयंकर काम है। आधे तो डर गए, आधे समझो डर गए, और जो डर गए वो एग्जाम छोड़ के मर गए। फिर से क्वेश्चन पढ़ देता हूँ क्योंकि तुम लोग डर गए हो। द ग्रेटेस्ट हाइट टू विच अ मैन कैन थ्रो अ स्टोन इज √5/mr। ठीक है, लिखा हुआ है बोर्ड पे। द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस टू विच ही कैन थ्रो इट विल बी। एक मैन है, एक वुमेन है, एक किसी भी पत्थर को जो हाइट फेंकता है वो ये है। कहता बताओ कितना डिस्टेंस फेंकेगा। मान ले ये है हाइट जो तुमको गिवन है, ये बताना है कितना डिस्टेंस, मतलब तुमको रेंज बताना है, हाइट गिवन है। और ग्रेटेस्ट हाइट बता रखा है, ग्रेटेस्ट हाइट जल्दी बताइए आप लोग। ग्रेटेस्ट हाइट बता रखा है और आपसे पूछ रहा है ग्रेटेस्ट रेंज बताइए। और जल्दी करिए, मैं नहीं इस क्वेश्चन को बताने वाला। अरे वो रिलेशन याद है तुम लोगों को? एक मैन ग्रेटेस्ट हाइट फेंक पा रहा है, तो ग्रेटेस्ट हाइट कितना होगा? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ यार। कोई लेना देना है क्या हम लोगों को इसको इससे? अबे ग्रेटेस्ट हाइट इतनी है तो ग्रेटेस्ट रेंज कितनी है? जल्दी बताओ।
यहाँ पे दिक्कत है तुम लोगों को, तुम लोग अब कंफ्यूज हो ना, कंफ्यूज रहो जरा देखता हूँ मैं कितने लोग लगा पाते हैं इसको। जल्दी करिए बेटा आप लोग, क्योंकि आप लोग बहुत दिमाग आप लोग ना खा जाते हो यार। तो जल्दी करें इस क्वेश्चन को और जल्दी से बताइए आप लोग, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जल्दी बताइए आप लोग। चलिए मैं बता देता हूँ, कोई दिक्कत की बात। मैक्सिमम रेंज जब ग्रेटेस्ट हाइट फेंक रहा है वो आदमी, तो मैक्सिमम रेंज फेंक सकता है वो 2h के बराबर। इसी एंगल पे, इसी वेलोसिटी से बात हो रही थी। क्लियर? हाइट कितनी है तुम्हारी? ये है, डाल दियो तो r इज इक्वल टू क्या आ गया? 2√f/mr। खत्म, क्वेश्चन खत्म। ठीक है गाइस, ओके। आप लोग क्वेश्चन मैंने डिस्कस कर दिया और आई थिंक आप लोगों को प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन कुछ थोड़ा बहुत आइडिया मैं दे पा रहा हूँ। यूट्यूब वीडियो में जितना दे पाऊंगा उतना ही दे पाऊंगा। भैया आपको डिटेल्स में करना है तो थोड़ा यार कुछ बैच हो चाहो तो आप ज्वाइन कर लो, मेरे ऑनलाइन बैचेज भी चल रहे हैं। उससे क्या होगा, आपको प्रॉफिट हो जाएगा, आप डाउट भी पूछ पाओगे क्या है क्या नहीं है। अब जल्दी से फटाफट, वैसे जो लोग नहीं भी ज्वाइन किए उनके लिए भी ये बहुत है यार, थोड़ा कुछ वीडियो मेरे 2-4 पीछे पड़ा है वो देख करके सब क्वेश्चन करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ओके, लेकिन जिसको फिजिकली इंटरेक्ट करना है कि भैया सर ये क्वेश्चन बता दो या कुछ बता दो, तो भैया उसके लिए तो भैया आपको आना ही पड़ेगा मेरे बैच में। और बैच आसानी से आप बैच में ज्वाइन करिए, आराम से डिस्कस करिए, आपको सीट मिलेगी, बड़ी सीट, फिजिकल सीट मिल जाएगी या असाइनमेंट PDF आपको दिया जाएगा, उससे आप कर सकते हैं। चलो लाइक करो, सब्सक्राइब करो वीडियो को और थोड़ा मोटिवेटेड वे में करो यार। प्रोजेक्टाइल मौसम को चार्ट जाओ मेरे भैया। अब हम अगला टॉपिक शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके गाइस।